नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप सिलाई का काम कर रहे हैं तो आपको किस तरह से किसी कस्टमर को कैसे हैंडल करना चाहिए और आपका रोटेशन क्या होना चाहिए। और मुझे एक कमेंट भी आया था, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसमें उनका सवाल यही है कि किस तरह से हम हैंडल करें और क्या रोटेशन रखें ताकि जो हम सिलाई का काम करते हैं प्रॉपर हो पाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आप सभी को अगर कन्फ्यूजन होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप सभी को ये चीज़ें बताऊंगा तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा जिससे आप अपने काम में क्या प्रॉब्लम होता है उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी किस शहर से और कहाँ से देख रहे हैं, इससे हमें ये पता चल सके कि मेरा वीडियो कहाँ तक किस शहर में पहुँच रहा है। ठीक है, तो आप सभी वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आप सभी को अपना एक्सपीरियंस सबसे पहले शेयर कर लेते हैं, उसी में आप सभी को आइडिया मिलेगा और आपको टिप्स देता रहूँगा। अगर आपका दुकान है या तो आप घर पे ही काम कर रहे हैं तो कैसे आपको कस्टमर को हैंडल करेंगे और क्या आप किस तरह से आप उनको टाइम टेबल दें और जो भी रेट है उसमें आप सभी किस तरह से उनको एडजस्टमेंट करके सिलाई कर सकते हैं, यानी उनको आप मतलब खुश रखें। ठीक है, उनको नाराज़ ना करें। कस्टमर को आप अगर नाराज़ करेंगे तो एक कस्टमर की वजह से कई सारे कस्टमर टूट जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप सभी को कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा। चलिए हम पहले टॉपिक पर आते हैं। मान लो दोस्तों, अगर आप सिलाई कर रहे हैं और आपके पास कस्टमर आ गया सिलाई करवाने के लिए और आपसे पूछे, सबसे पहला काम तो ये रहता है कि पूछते हैं कस्टमर आपके पास कितना सिलाई है। तो जैसे कि मैं पहले भी बताया हूँ, आप अपने सिलाई का क्या रेट लेते हैं उसका एक लिस्ट बनवा लीजिए। ठीक है, लिस्ट बनवा करके आप सामने ही लगा दीजिए, चिपका दीजिए, ताकि कस्टमर आए उनको सीधा सीधा दिखाई दे कि भैया इतना इतना सिलाई है। मान लो आपसे पूछते हैं तो आप उनको दिखा दीजिए भैया इतना इतना रेट है। इससे क्या रहेगा कि आपसे कुछ ज़्यादा मतलब इतना करिए उतना करिए ये नहीं बोल पाएंगे, है ना। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि रेट लिस्ट बनवा लीजिए, उनको दिखाइए भाई हमारे पास इतना इतना रेट है। और अगर आप नए नए मान लो दुकान ओपन किए हैं तो थोड़ा बहुत आप कम भी कर सकते हैं। अगर मान लो जो भी सिलाई आप रेट लगाए हैं और अगर आपका नया शॉप है या तो आप घर पे ही सिलाई कर रहे हैं तो उनको 10 रुपये 20 रुपये आप कम करके भी सिलाई करिए, पहले कस्टमर बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि कस्टमर बनाना है ना। लेकिन आप तो रेट लिस्ट लगाए ही हैं, अगर आगे चल करके आपका कस्टमर बन गए तब आपको कम नहीं करना है। जो रेट लिस्ट है बस उतना ही आपको सिलाई लेना है। इससे क्या रहेगा, आगे चलकर कोई भी कस्टमर आएगा तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, हाँ भैया इतना है तो हम इतना ही लेते हैं, आपको पड़ोरेगा तो आप सिलवा सकते हैं। और आपको ये बातें मतलब रूठ करके नहीं बोलना है, हंसते हंसते बोलना है। ठीक है, ताकि उनको भी ज़्यादा बुरा ना लगे और आपका रेट भी ना टूटे। तो पहला टॉपिक ये हो गया दोस्तों, अगर आपका सिलाई पूछते तो आप ऐसे से उनको मतलब कन्विंस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर। अगर मान लो आपने बुकिंग कर लिया तो बुकिंग कर लिया, अब उनको देना मतलब कब है ये भी आपको सोचना पड़ेगा। आपके पास अगर काम ज़्यादा है तो 10 दिन का कम से कम गैप 10 दिन का लेना है अगर ज़्यादा काम है। ठीक है, अगर नॉर्मली काम है तो आप 8 दिन का गैप दीजिए, 5 दिन का गैप दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर भी ज़्यादा लोड नहीं रहेगा कि चलिए मुझे जल्दी से ही बना करके निकाल देना है। अगर एकदम से काम नहीं है तो फिर 1-2 दिन का आप गैप दे करके बना सकते हैं। अगर आप मान लो रेगुलर काम कर रहे हैं और अगर आपका पास काम कम आ रहा है तो रेगुलर में आप सभी 1 दिन का भी गैप दे करके बना करके उनको दे सकते हैं। यानी वो काम के ऊपर डिपेंड रहता है। आपके पास अगर ज़्यादा काम है तब आपको कम से कम 8 से 10 दिन का गैप देना है। अगर आपका रोज़ का बुकिंग 10 ब्लाउज है, 5 ब्लाउज है, उसके हिसाब से आपको मतलब 4 दिन 5 दिन का गैप दे करके ही आपको उनको डेट देना है कि भाई इतने दिन में आपको मिलेगा। ठीक है, अन्यथा क्या होता है कि जो भी टेलर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। यानी अगर टाइम टेबल आ गया, अरे मेरे को अभी बनाना है, ये करना है, वो करना है, इसलिए कम से कम 8 दिन का आप सभी गैप दे सकते हैं। ठीक है, अगर काम आपके पास रेगुलर आता है तो। अगर काम कम आ रहा है, कभी कभी आ रहा है, तो फिर कोई बात नहीं, आप सभी 1 दिन में 2 दिन में बना करके दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा टॉपिक। अब तीसरे टॉपिक पर आते हैं कि हम जब भी कस्टमर आते हैं तो माप लिखते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है, अगर आपका शॉप है तो आप सभी एक आता है बुक जिसमें आप सभी माप लिख सकते हैं और उनको एक पर्ची भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी बनवा सकते हैं। अन्यथा आपको क्या करना है,
नॉर्मली जो कि साड़ी आता है जो भी, उसमें ऐसा पुष्टा मिलता है। आप सभी ये देखिए इस तरह से पुष्टा कटिंग कर लेना। ये पुष्टा रहेगा तो आप सभी क्या करेंगे, इसमें माप लिख लेंगे। ये कर सकते हैं आप, ऐसा पोस्टर लगे उसमें नाम और नाम माप वगैरह लिख करके ब्लाउज में ही बांध देना है। ठीक है, ये हो जाएगा। और एक बुक लेना है, ये देखिए इस तरह से आपको बुक बना लेना है। यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, इस तरह से बुक बनाना है, जो कि ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं है ना। अगर आप बुक बनवाते हैं जो बाज़ार से बनता है, उसको आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अगर आपका प्रॉपर सिलाई चल रहा है, दुकान चल रहा है, तो फिर बनवाइए, उसमें कोई इशू नहीं है। ये बुक है जो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, जो कि रेगुलर कस्टमर रहते हैं, उनका यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे माप मैं लिख करके रख लेता हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर इस तरह से माप लिख करके रख लेते हैं। कभी भी आए बस इसमें से माप ढूंढना है और इसके ऊपर लिखना है, ब्लाउज में लपेट करके रख देना है। ठीक है, इससे क्या रहता है, ये आपका माप जो है ना वो कंटिन्यू पड़ा रहता है, आपको बार बार माप नहीं लेना है। जो कभी कभार आते हैं उनका जो है माप आपको इस पर पुष्टा के ऊपर लिखना है और बांध करके रख लेना है। सिंपल सा है दोस्तों। इस तरह से आप सभी आप अपने काम में, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं करता हूँ, वो चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं, कोई कस्टमर है दोस्तों, क्या होता है कई बार हम ब्लाउज बना रहे हैं और ब्लाउज बनाते वक्त भी हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। मान लो हमने ब्लाउज बनाया और फिटिंग में जो है लूज हो गया, और होता ही ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता है, होता ही। तो कभी कभार जो है अगर लूज हो गया तो कस्टमर आया तो आपको क्या, हाँ ठीक है रख लेना है तुरंत। मतलब ऐसा नहीं बोलो चलो इतना है कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट हो जाता है, आप कर लो, ऐसा वैसा दूसरी जगह से करवा लो। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने आपके पास सिलवाया है तो आपको रख लेना है। उसके बाद फिटिंग का टिप लगा देना है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। इससे क्या होगा, कस्टमर जो है खुश रहेगा, वो आपके पास वापस से आएंगे। अगर आप उनको नहीं ले रहे हैं, बोलेंगे कि ज़्यादा नहीं है, ऐसा वैसा उसमें बातें करेंगे, तो फिर इससे कस्टमर नाराज़ होता है, फिर कस्टमर टूटने का चांस रहता है। ठीक है, इन सारे बातों का आपको ध्यान देना है, तभी आपका शॉप अच्छे से चलेगा, कस्टमर भी आगे बढ़ते जाएंगे। और दोस्तों आप सभी को अपने काम का टाइमिंग सेट करना पड़ेगा, यानी आपको टाइम बनाना पड़ेगा। आपको इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है, उसके बाद हमें कटिंग करना है। ठीक है, अगर आपका काम रेगुलर निकालना है, रेगुलर करना है, आपको टाइमिंग ज़रूर सेट करना पड़ता है। काम में सबसे महत्वपूर्ण रहता है बात टाइमिंग। ठीक है, टाइमिंग रहेगा तो आपका काम भी निकलता रहेगा और आप काम भी अच्छे से कर पाएंगे। और कटिंग भी आपको एक टाइमिंग सेट करना पड़ेगा, इतने बजे तक इतने तक हमें कटिंग करना है, इतने बजे तक इतना हमें सिलाई करना है। बीच बीच में कस्टमर आते हैं, उनको हैंडल करना है। ठीक है, इससे काम आपका निकलता रहेगा। तो आई होप आप सभी अगर सिलाई का काम कर रहे हैं तो आप सभी को कुछ ना कुछ टिप्स मिला होगा। तो आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, दुकान चलाने में बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। आप सभी अगर दुकान चलाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो करते रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा मुझे टिप्स देने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को इतना आइडिया तो मिल ही गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।